हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन की इस टाइप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गए आपका। तो फर्स्ट टाइप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज की जाती है, जब प्रोडक्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कैसे करेंगे उस पर आप क्वेश्चंस करोगे। तो हम आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिस्कशन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके फंक्शंस आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, आई लेट। अब आई लेट का जो each लेटर है दैट ड्राइव्ड इटसेल्फ अ सिंबल, दैट इज आई स्टैंड फॉर इनवर्स। जब इनवर्स फंक्शन आता है, एल स्टैंड फॉर logarithmic, A stands for algebraic, and T stands for trigonometric, and E stands for exponential। तो ये 5 टाइप्स के फंक्शन है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो जिस टाइप में, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में आपने लेना है। तो मतलब सबसे पहले अगर दो फंक्शंस कोई भी दिए होते हैं, जैसे u एंड b, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं हम, जब दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन एक साथ आती है तो हम किसी एक को फर्स्ट मानते हैं और किसी एक को सेकंड मानते हैं। अब फर्स्ट किसको मानना होता है, इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा। जैसे इनवर्स पहले आ रहा है तो अगर इसमें इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन रीड करेंगे। अगर इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक आ रहे हैं तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड मानेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जब फंक्शन आते हैं तो आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट मानना और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आते हैं तो उसमें आप चेंज भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी फंक्शंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई और फंक्शन है तब आपने वैसे ही लेना है जिस ऑर्डर में ये चीज लिखी है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज होता है, जैसे दो कोई फंक्शन आता है, जनरल में लिख रहा हूं मैं, u इंटू बी डी एक्स, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन जो भी होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b, माइनस होल इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और साथ में इसकी होल इंटीग्रेशन ऐसे। तो जब भी प्रोडक्ट रूल में आपने यूज करना है कोई फॉर्मूला तो आपने इंटीग्रेशन इस तरह से यूज करनी है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर लिखना है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लेरिफिकेशन होगी। जैसे मान लो आपको पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, x sin x। लिखने में चाहे कोई भी आगे पीछे लिखा हो, लेकिन आपने देखना है कि x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रिक को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। अब जब इसको यूज करेंगे हम तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन u मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज साइन dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। इस तरह क्या करें, अब जब अप्लाई करोगे आप, x साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज cos माइनस cos x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, और पहले अंदर वाली इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x dx प्लस, ध्यान से देखो क्या बन गया आपके पास, माइनस x cos x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर cos x की दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस c। तो दिस योर कंप्लीट इंटीग्रेशन।
तो जब इस तरह से प्रोडक्ट रूल में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से करते हैं। तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, तो ये आपके पास किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। मान लो आपके पास आ जाता है x log x, अब मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, सिंपल से लिखवा रहा हूं फिलहाल। हाउ टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो बताया आपको आपके पास। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो कौन सा पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले है कि लॉगरिथमिक पहले है? तो हमें दिख रहा है कि लॉगरिथमिक अलजेब्रिक से पहले है, तो हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला माना इसको और सेकंड इसको, और यहाँ उल्टा हो गया, फर्स्ट लॉगरिथमिक हो गया और सेकंड अलजेब्रिक हो गया। तो ध्यान देना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो चीज पहले होगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ पे करूं फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे, फिर बाद में हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे ये लिखेंगे नहीं, बार बार लिखते रहेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल हम सीख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होती है, 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगी, x के dx ओवर 2 प्लस c, क्योंकि x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर ओवर 2 यूज कर लिया। और यहां पे क्या आ गया, log x इनटू x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, एक x से एक x कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 बाहर आ गया, और फिर x बचा और उसकी इंटीग्रेशन की, तो आपके पास फिर x स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर ओवर 2 इंटू log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। तो मतलब प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, आप इस तरह से यूज करते हैं। तो कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मानो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ऐसे आया x साइन इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, अब एक अलजेब्रिक है और एक इनवर्स फंक्शन है। अब इन दोनों में से सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक यहां पे है और इनवर्स यहां पे है, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, दैट इज योर इनवर्स फंक्शन, और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे, सेम चीज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि आपको सिखा दिया कि हाउ टू रिटर्न, तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन करके लिख दी मैंने, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ईयर डिफरेंशिएशन ऑफ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx प्लस, तो आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल काम क्या हो रहा है, अब इस पार्ट की इंटीग्रेशन कैसे की जाए, ये वाला जो पार्ट बचा है इसको बाहर ले लो आप, 1/2, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस है। सिंपल सा काम है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना आपने, यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्या करना हमने, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, तो मैंने माइनस अंदर ले गया, तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, वही चीज आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये आ गया। अब ऐसा इसलिए मैंने किया कि आपको ये पता चल जाए कि आपने आगे इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे होगी आपके। अब इतना सा पार्ट लो आप, ये वाला, इसको ओवर करके लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगले पार्ट को मैं सेपरेट करूंगा तो माइनस 1/2 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, और प्लस सी लगा। अब इसकी इंटीग्रेशन भी हमें पता है और इसी की इंटीग्रेशन भी हमें डायरेक्टली पता है, हमें दोनों की इंटीग्रेशन आती है, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं हम पहले, तो क्या होता है, x/2, क्या होता है, x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, ए मतलब 1/2 इंटू साइन इनवर्स
x अपॉन ए, x अपॉन 1 आएगा। फिर माइनस, इसको ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ये 1/2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x और प्लस c, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस मल्टीप्लाई कर दो x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस, ये दोनों टर्म सेम नेचर की हैं, एक 1/4 है और एक माइनस 1/2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म सिमिलर है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस ये आ गया। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से प्रोडक्ट रूल यूज करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, तो मेन काम है कि आपके पास इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो बेसिक चीज है आपके पास। अब इस टाइप में क्वेश्चन आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे की हमने, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाली टर्म की तरफ बनाया और उसको सिंप्लीफाई किया। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी, लेकिन करना कैसे है आपने, फॉर्मूला इसी तरह से यूज होगा, लेकिन बाद में क्या काम होगा, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है वो बेसिक रूल वैसे ही है कि किस टाइप की इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, तो इसको आपने ऐसे करना है। इसके साथ और भी क्वेश्चन हम करेंगे। अब मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लिखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड। फर्स्ट वन पे आते हैं, इंटीग्रेट x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे तो हमें पता है कि i लेट ये यूज करें तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट फंक्शन है, लॉगरिथमिक होगा, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होगा आपके पास, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया। अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ट्वाइस इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, पावर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx प्लस c। और जो चीज कट होती है वो काट दी, एक एक्स कैंसिल होता है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर में पहले लिख दिया लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो यहां पे फिर दो फंक्शंस बन गए, तो ये नहीं कि एक बार ही करके खत्म हो जाएगा, फिर यहां से दो फंक्शन आ रहे हैं, फिर अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, अगेन हमें इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा अगेन। तो क्या है आपके पास, ये एज इट इज लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रेशन पार्ट्स करोगे तो जो भी आएगा ये माइनस उस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 ओवर एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी, ये आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन भी करनी पड़ सकती है आपको, तो मतलब ये नहीं कि एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 टाइम्स भी इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस टाइप में आएगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं लगेगा, इसको पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपके पास कैसे करना है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x साइन इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 फंक्शन है, x अलग है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आपने क्या करना है, पुट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, मैंने साइन इनवर्स एक्स को पुट कर दिया वाई के बाद। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। तो सब्स्टिट्यूट आप इजिली कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे x की जगह पुट करोगे तो देयरफॉर विच इंप्लाइज x इक्वल टू, यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, साइन वाई के रहो। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, साइन वाई, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, y, और ये वैल्यू कितनी आ गई, dy। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया साइन y इंटू वाई dy। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और एक अलजेब्रिक आ गया। तो कौन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है और अलजेब्रिक पहले आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड फंक्शन एंड अलजेब्रिक इज फर्स्ट फंक्शन। फिर वैसे इंटीग्रेशन पार्ट यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y है तो 1 ही आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ये। तो क्या आ गया, माइनस वाई कॉस वाई, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन वाई प्लस सी। अब सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगे, लेकिन कॉस वाई को आप डायरेक्टली नहीं पुट कर पाओगे, तो इसलिए कॉस को मैंने साइन की फॉर्म में लिखूंगा। तो कॉस को साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दिया तो कॉस आ जाएगा, प्लस साइन वाई प्लस, या कोई चीज सब्स्टिट्यूट की है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में जरूर लिखना है आपने। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन इनवर्स, ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x, 1 माइनस साइन y की वैल्यू कितनी है x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन y की वैल्यू कितनी है, दैट इज x। तो इस टाइप में आपके पास सब्स्टिट्यूशन करके आप इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स करोगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। बाकी जो दो क्वेश्चन है उनको हम आगे करते हैं। अब हम बाकी दो क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इसी से रिलेटेड है, सेकंड वन किया ना हमने कि इसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, पहले डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके पास इजीली हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन, 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो अगर इसमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास फॉर्मूला बनता है, आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने ध्यान से पढ़े होंगे। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा, x को tan थीटा पुट कर दिया, तो विच इंप्लाइज थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x के बराबर। तो इसकी आप पुट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dx ओवर 1 ओवर क्या है आपके पास, tan थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और dx का क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan 3a का, क्या बनता है, tan इनवर्स tan 3 थीटा और इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो 3 थीटा बच गया, और 3 थीटा का 3 बाहर ले लिया मैंने, और थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो मतलब ये दो फंक्शंस आ रहे हैं, थीटा मतलब अलजेब्रिक और सीकेंट स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कौन सा पहले आता है, तो अलजेब्रिक पहले आएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले जाएगा, अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक a पहले और t बाद में। तो दैट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन हमें पता ही होती है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस c। अब आपको थीटा इंटू tan थीटा, और tan की इंटीग्रेशन हमें पता क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ कॉस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस c। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब हमें tan की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो अब tan यहाँ पे आ जाएगा, थीटा भी पता है, लेकिन cos को आपको tan की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि cos हमें डायरेक्टली नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पे cos को tan की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, और tan थीटा क्या आ जाएगा, x के बराबर, प्लस लॉग ऑफ, इसको हम tan की फॉर्म में लिखेंगे तो cos को क्या लिखते हैं, 1 ओवर सीकेंट। तो 1 ओवर सीकेंट किसके बराबर होता है, 1 ओवर सीकेंट मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट में,
प्लस सी, और tan की वैल्यू तो हमें पता ही x के बराबर है, तो इसको हम 3 इंटू tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट प्लस सी। तो इस तरह से आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हो। कॉस की डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता तो कॉस निकालना पड़ेगा, तो निकाल के भी निकल सकते हैं और इसको tan की फॉर्म में पुट करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो आपने पहले सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। इसमें दूसरा फंक्शन है ही कोई नहीं है, नथिंग। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि लॉग के साथ दूसरा फंक्शन ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, दूसरा फंक्शन हमेशा कांस्टेंट को मानना है। इसको मानना है कांस्टेंट को। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक होगा और सेकंड फंक्शन आपने कांस्टेंट को मानना है हमेशा। तो आपके पास क्या आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है x। तो x से x क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बन गया x log x। ऐसे नहीं कर देना यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करो, log x इज अ डिफरेंट टर्म एंड x इज अ डिफरेंट टर्म। अब कट किया तो 1 आया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x एंड प्लस c। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है, सिंपल से ही क्वेश्चन होता है लेकिन उसको ऐसे किया जाता है। तो आपने ये कुछ क्वेश्चंस किए आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई लेट, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से आपने इनको कंसीडर करना होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। और भी इससे रिलेटेड आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।